पिछले वीडियो में कागज में आग लग गई थी। तो चलिए इस क्रियाकलाप को किरण आरेख द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। आप अवतल दर्पण से परावर्तित किरणों को ध्यान से देखिए। आप देखते हैं कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। हमने देखा कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस अथवा अभिसारित कर देता है। अतः इसे अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रकाश ने किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर दिया था, जिस वजह से कागज जल गया था। अब हम उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को उत्तल दर्पण पर आपतित करते हैं। आप देखते हैं कि उत्तल दर्पण अपने ऊपर आपतित किरणों को फैला देता है, अर्थात अपसारित कर देता है। अतः उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहते हैं। आप देखते हैं कि उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को अंग्रेजी के F अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को अंग्रेजी के स्मॉल f अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है। इस गोलीय सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। चित्र में AB द्वारक को प्रदर्शित करता है। आइए अब हम गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को देखते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर 2F से व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस इसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु होता है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे भी और इसे भी। चलिए तो अब एक प्रश्न देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए तो इसका हल देखते हैं। वक्रता त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर दिया है और वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 इंटू फोकस दूरी के। तो इससे हमें फोकस दूरी मिलेगी 10 सेंटीमीटर।